आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश स्पेशल एजुकेटेड टेट प्री प्राइमरी टू फिफ्थ क्लास के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन एंड करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी पार्ट 1 में भी कहा था कि हम इसमें जो है प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे, इसमें विमर्श नहीं करेंगे। तो चलिए हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो शुरू करते हैं, जिसमें 31 से 60 तक हम प्रश्न के बारे में बात करेंगे, प्रश्न उत्तर के बारे में। तो 31 जो प्रश्न है आपका, एज पर WEP, एक्चुअली जो VWEP है वो उसकी जगह W की जगह जो है N आएगा, यहाँ पे था, ये बाय मिस्टेक से टाइपिंग एरर है। तो NEP 2020 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन शुड स्टार्ट। तो 3 साल से जो है अर्ली एजुकेशन बच्चों की जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्टार्ट किया जाएगा, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, जिसमें कि 3 साल प्री प्राइमरी के प्लस 2 साल फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के, जो कि फाउंडेशनल स्टेज भी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। 5+3+3+4 इसका जो है आपका जो आपका पैटर्न है, स्टेजेस है। ठीक है, स्कूल एजुकेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है। RPWD एक्ट 2016 आइडेंटिफाइज चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी एज हैविंग द राइट्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, बी ऑप्शन सही रहेगा। और एंड 33, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन डेवलपमेंट डिसऑर्डर। डेवलपमेंट डिसऑर्डर जो है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही दर्शाती है कि यह जो है क्या है, डेवलपमेंटल डिले है। तो chronic condition that affect physical learning, language and behavior। ठीक है, ऑप्शन सी सही रहेगा। ऐसे स्थायी विकार जो शारीरिक सीखने, भाषा, व्यवहार को प्रभावित करते हैं वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को जो डिफाइन करते हैं। 34 प्रश्न है। व्हाट इज द अर्ली सिम्टम ऑफ ASD। अर्ली सिम्टम क्या रहेगा? डिले स्पीच और लैक ऑफ आई कांटेक्ट। ठीक है, बोलने में देरी या आंखों से संपर्क न करना जो है प्रारंभिक लक्षण होता है। ऑप्शन सी सही है। 35 प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिथ अबाउट डिजेबिलिटी। डिजेबिलिटी के बारे में जो है मिथक क्या है या गलत धारणा क्या है? वो ये है कि डिजेबिलिटी आर अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल सिन एंड कर्मा, यानी कि पाप या कर्म का परिणाम है। ऑप्शन बी सही रहेगा। 36, विच बिहेवियर में इंडिकेट अ डेवलपमेंट डिले इन अ टोडलर। ठीक है, छोटे बच्चों में कौन सा व्यवहार विकास में देरी का संकेत जो है हो सकता है? ठीक है, तो कौन हो सकता है? नॉट रिस्पॉन्डिंग टू देयर नेम बाय 12 मंथ। 12 मंथ की उम्र में भी जो अगर बच्चा अपने नाम पर प्रतिक्रिया नहीं देता है तो वह डेवलपमेंटल डिले कहलाएगा। 37 प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। रिस्क फैक्टर कौन सा नहीं है या विकासात्मक अक्षमताओं का जोखिम कारक नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? हेल्दी मैटरनल डाइट, डी ऑप्शन, स्वस्थ मातृत्व आहार। ठीक है, तो ये तो विकासात्मक में जो हेल्प करता है। ठीक है, ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही रहेगा। एंड 38 है। डेवलपमेंटल डिले रेफर टू। विकासात्मक विलंब से क्या आशय है? ठीक है, इसे आप क्या समझते हैं? तो जब बच्चा अपेक्षित समय पर विकासात्मक मील के पत्थर प्राप्त नहीं करता है। When a child does not reach developmental milestone expected time, बी ऑप्शन सही रहेगा। 39, a child who cannot sit without support by 12 month may have a developmental delay in following। बैठ नहीं पाता है तो डेफिनेटली सी बात है, जो मोटर की बात हो रही है यहाँ पे, ग्रॉस मोटर, सी ऑप्शन सही है। 40 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग फ्रेमवर्क ऑफ WHO। बॉडी फंक्शन है आपका, स्ट्रक्चर है, एक्टिविटी क्लासिफिकेशन है, इन्वायरमेंटल एंड पर्सनल फैक्टर है। तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन स्कोर जो है ये नहीं है आपका इसका क्या बोलते हैं, पार्ट। ठीक है, ICF का डी ऑप्शन सही रहेगा। 41, a student who prefer building model like has a learning disability। ठीक है, एक छात्र जो मॉडल बनाना पसंद करता है
तो उसकी जो लर्निंग स्टाइल जो है क्या हो सकती है, तो डेफिनेटली सी बात है मॉडल कैसे बनेगा, हाथों से मूवमेंट करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। काइनेस्थेटिक जो है उसमें गति संवेदी का उपयोग होगा, डेफिनेटली उसके बिना नहीं होगा। देखिए ये चीज़ें हेल्पफुल हैं आपकी अदर जो लर्निंग स्टाइल है सीखने के लिए, बट काइनेस्थेटिक के बिना जो है हम वो मॉडल नहीं बना सकता। 42 है, लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स रेफर टू, अधिगम की विशेषताएं दर्शाती है। क्या दर्शाती है अधिगम की विशेषताएं? किसी बच्चे ने भी अब सिखाते हैं तो उससे क्या होता है, तो उससे क्या बिहेवियर पैटर्न में चेंज होता है ना, हम उसमें देखते हैं। तो बिहेवियर पैटर्न दैट शो हाउ स्टूडेंट लर्न, ठीक है, व्यवहार के प्रारूप जो विद्यार्थियों को सीखने की शैली को दर्शाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है, निम्न में से कौन प्रभावी अधिगम की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट से अरुचि जो है आपका ये विशेषता नहीं है आपकी किसी की प्रभावी अधिगम की। 44, एन इंडिपेंडेंट लर्नर इज समवन हु, इंडिपेंडेंट लर्नर कौन सा होता है, स्वतंत्र विद्यार्थी कौन होता है, किसको कहते हैं, जो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज और हर लर्निंग, ठीक है, जो अपनी अधिगम की जिम्मेदारी लेता है वो और स्वतंत्र अधिगमकर्ता कहलाता है। शिक्षार्थी दिखाओ यहाँ, ठीक है, ओके। 45, ग्रुप डिस्कशन में बी बेस्ट सुटेड टू विच स्टाइल ऑफ लर्नर, ठीक है, जो आपका समूह चर्चा है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कौन से लर्नर के लिए जो है ज़्यादा उपयोगी रहेगा, ऑडिटरी के लिए जो सुनता है, हम इसको विजुअल लर्नर भी सॉरी विजुअल इम्पेयरमेंट है, विजुअल डिजेबिलिटी कहते हैं उनको, तो ऑप्शन ए सही रहेगा ऑडिटरी लर्नर को। 46, a benchmark disability under RPWD Act is defined as a disability with the at least 40% impairment, तो ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। 47, why it is important to consider learning style in special education, ठीक है, विशेष शिक्षा में अधिगम शैलियों पर ध्यान देना क्यों जरूरी है, क्योंकि टू क्रिएट इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, समावेशी वातावरण बनाने हेतु जो है अधिगम शैलियों को देना जरूरी है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच फॉर इवेल्युएटिंग डाइवर्स लर्नर इन इंक्लूसिव सेटिंग, समावेशी परिस्थितियों में विविध विद्यार्थियों के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका क्या, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है अडेप्टिंग टूल टू लर्निंग प्रेफरेंस, उनकी अधिगम क्या बोलते हैं अधिगम प्रेफरेंसेस, लर्निंग की जो प्रेफरेंसेस है उनकी, ठीक है, उसके लिए क्या करना है, उसके अनुसार टूल को जो है अडेप्ट करना, तो ऑप्शन ए जो है सही रहेगा। 49, व्हाट इज द estimated global prevalence of autism spectrum disorder as the recent study, ग्लोबल प्रिविलेंस पूछा हुआ है इसमें, तो इसमें अगर हम WHO की बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके अनुसार जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, 1/100, 1/100। 50 क्वेश्चन है, हिस्टोरिकली ऑटिज्म वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, तो इसका जो आंसर है जिन प्याजे तो नहीं, इसका नन ऑफ द एबव आएगा, हालांकि इसका आंसर नीचे दिया गया है, अगर आप इसके आगे क्वेश्चन प्रश्न में जाएंगे तो, ठीक है, जो लियो किनर है वो इसका क्या है आपका जिसने फर्स्टली डिस्क्राइब किया था ऑटिज्म को, ठीक है। 51 प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू ASD, ठीक है, कौन सा फैक्टर जो है ASD में सहायक कारक है, ठीक है, तो जेनेटिक म्यूटेशन जो है यानी कि अनुवांशिक परिवर्तन जो है वो इसका सही आंसर रहेगा, ई ऑप्शन। हिस्टोरिकली लियो केनर एंड एस्पर्गर आर एसोसिएटेड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ESD, ठीक है, ऑप्शन ए जो इसका सही रहेगा। 53, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट टिपिकल थॉट प्रोसेसेस इन ASD, ठीक है,
तो ASD से ग्रसित बच्चों में जो है बच्चों का चिंतन होता है कैसा, रिजिड एंड रिपीटेटिव थिंकिंग, सी ऑप्शन सही रहेगा। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसरी इशू कॉमन इन ASD, ठीक है। ASD में सामान्यतः कौन सी संवेदी समस्या जो है देखी जाती है, तो इनमें कौन सी सामान्य समस्या देखी जाती है संवेदी से संबंधित, तो आवाज, रोशनी, स्पर्श के प्रति अत्यधिक कम संवेदनशीलता, हाइपर और हाइपो सेंसिटिविटी टू साउंड, लाइट्स और टच, डी ऑप्शन जो है सही रहेगा। या ज्यादा होगी या जो है बिल्कुल नहीं होगी, मतलब कम होगी। 55 inaccessible environment for learner with disability can include all except, यानी कि दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए दुर्गम वातावरण में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ट्रेयर विदाउट रैम, मटेरियल इन मल्टीपल फॉर्मेट, लैक ऑफ साइन लैंग्वेज, तो बी इसका सही ऑप्शन रहेगा। दिव्यांग के लिए सभी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। दुर्गम क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है, वहाँ हो सकता है स्टेट विदाउट रैंप हो सकते हैं, लैक ऑफ साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन हो सकता है, पुअर क्लासरूम राइटिंग वगैरह सभी हो सकते हैं सिवाय मटेरियल मल्टीपल फॉर्मेट के, ठीक है। बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न को थोड़ा सा जाने की, कई बार जो है प्रश्न इस तरह से नेगेटिव स्टेटमेंट के में पूछे जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा उसको जो है इंटरप्रेट करना, जल्दी अंडरस्टैंड करना आसान नहीं होता। 56 द टर्म डिले इन डेवलपमेंट टिपिकली रेफर टू, ठीक है। विकास में विलंब शब्द का अर्थ आमतौर पर निम्न से है, मतलब क्या है, ठीक है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो विकास विलंब जो है कहते हैं सिग्निफिकेंट लैग इन वन और मोर एरिया ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, विकास के एक या अधिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतराल। 57 prevalence of intellectual disability in usually estimated at 1 to 3% of population, बी ऑप्शन सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ आईडी, आईडी का जो है आईडी मीन्स इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी का कॉमन कॉज क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, सी ऑप्शन सही रहेगा। 59 आईडी इज जनरली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, किसके आधार पर जो है क्लासिफाई किया गया है, तो सबको पता है एडेप्टिव बिहेवियर और आईक्यू के आधार पर। अगर आप आरपीडब्ल्यू की डेफिनेशन भी देखते हैं, सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। सीवियर आईडी टिपिकली correspondent टू एन आईक्यू रेंज ऑफ, कितना आईक्यू रेंज जो है रहेगा उसका, ठीक है। तो किसका, सीवियरली आईडी, सीवियरली आईडी का रहेगा आपका सी ऑप्शन 35 to 50। नहीं नहीं सॉरी, ये इसमें गलत लिखा मैं यहाँ से, आपका जो IQ है वो 20 to 35 रहेगा, क्योंकि बिलो 20 जो है प्रोफाउंड होता है, ये इसमें गलत लिखा हुआ है जिसका भी क्वेश्चन पेपर था। एनीवे तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, सीवियर आईडी जो है 20 to 35 होगा, ठीक है। तो अभी ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जो है हम करेंगे। ये इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य यही है कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, हम इसकी रीडिंग कर सके, स्टेटमेंट किस तरह की आ रही है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। हमें बहुत सारी चीज़ें पता है, हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न हम गलत कर देते हैं, क्योंकि हमें स्टेटमेंट जो प्रश्न है उसको रीडिंग की हैबिट नहीं होती है, उसको इंटरप्रिटेशन करने की जो हैबिट है, कई नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं, कोई पॉजिटिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उसको जानने के लिए ब्रेन उसको कैच कर सके, तो इसलिए मेरा ये इन वीडियो को बनाने का उद्देश्य है, ठीक है। बाकी इसमें जो आंसर है या प्रश्न है उनको डिस्कस गहनता से करने के लिए जो है काफ़ी टाइम चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 61 to 90 क्वेश्चन को जो है इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।